नमस्ते। जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति। जय भारत। प्रार्थना से शुरू करते हैं। वासुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपीजन प्रिय कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ हे वज्रनाथार्तिनाशन कौरवार्णव निमग्नां मां मधुस्वरा जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विस्भावन प्रपन्नां पाहि गोविंद कुरु मध्ये वसीदतम्। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमनं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सत्पत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पदात्मजं वानरुत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शैलाभदेहं धनुज्वन् कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानौ महासाय रघुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो मित्रों, महाभारत की गौरवशाली कथा भीष्म पर्व अध्याय 68। आज की कथा का शीर्षक है कौरवों द्वारा मकर व्यूह तथा पांडवों द्वारा सेन व्यूह का निर्माण एवं 5वें दिन के युद्ध का आरंभ। भीष्म पर्व। संजय उवाच। संजय is doing live telecast to धृतराष्ट्र from कुरुक्षेत्र। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आकर युद्ध के लिए डट गईं। सबने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर विपक्षी सेना पर आक्रमण किया। राजन, आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप आपके पुत्र और पांडव एक दूसरे को देखकर कुपित हो सब के सब अपने सहायकों के साथ आकर सेना की व्यूह रचना करके हर्ष और उत्साह में भरकर परस्पर प्रहार करने को उद्यत हो गए। अब यहाँ से 5वें दिन का युद्ध आरंभ हो रहा है। जैसा कि हमने देखा पहले के अध्यायों में कि चौथे दिन के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को बुरी तरह पराजित किया। अब आज 5वें दिन का युद्ध प्रारंभ हो रहा है। तो दोनों ही सेनाएं, कौरवों और पांडवों की सेनाएं बहुत उत्साहित हैं युद्ध को लेके और एक दूसरे को के सम्मुख सामना करने के लिए अपने अपने व्यूह की रचना करने में तत्पर हैं। राजन, भीष्म सेना का मकर व्यूह बनाकर सब ओर से उसकी रक्षा करने लगे। इसी प्रकार पांडवों ने भी अपने व्यूह की रक्षा की। स्वयं अजात शत्रु युधिष्ठिर ने धौम्य मुनि की आज्ञा से सेन व्यूह की रचना करके शत्रुओं के हृदय में कंपकपी पैदा कर दी। भारत, अग्नि चयन संबंधी कर्मों में रहते हुए उन्हें शयन व्यूह का विशेष परिचय था। आपके बुद्धिमान पुत्र की सेना का मकर नामक महाव्यूह निर्मित हुआ था। द्रोणाचार्य की अनुमति लेकर उसने स्वयं सारी सेना के द्वारा उस व्यूह की रचना की थी। फिर शांतनुनंदन भीष्म ने व्यूह की विधि के अनुसार निर्मित हुए उस महाव्यूह का स्वयं भी अनुसरण किया था। महाराज, रथियों में श्रेष्ठ आपके ताऊ भीष्म विशाल रथ सेना से घिरे हुए युद्ध के लिए निकले। भीष्म जी फिर यथाभाग खड़े हुए रथी पैदल, हाथी सवार, घुड़सवार एक दूसरे का अनुसरण करते हुए चल दिए। शत्रुओं को युद्ध के लिए उद्यत हुए देख यशस्वी पांडव युद्ध में अजय व्यूहराज सेन के रूप में संगठित हो शोभा पाने लगे। उस व्यूह के मुख भाग में महाबली भीमसेन शोभा पा रहे थे।
नेत्रों के स्थान पर दुर्धर्ष वीर, शिखंडी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न खड़े थे। यह हुआ शयन व्यूह का वर्णन। शिरोभाग में सत्य पराक्रमी वीर सात्यकी और ग्रीवा भाग में गांडीव धनुष की टंकार करते हुए कुंती कुमार अर्जुन खड़े हुए। पुत्र सहित श्रीमान महात्मा द्रुपद एक अच्छानी सेना के साथ युद्ध में बाएं पंख के स्थान पर खड़े थे। एक अच्छानी सेना के अधिपति कैकेयी दाहिने पंख में खड़े हुए। द्रौपदी के पांचों पुत्र और पराक्रमी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ये पृष्ठभाग में खड़े हुए। उत्तम पराक्रम से संपन्न स्वयं वीर राजा युधिष्ठिर भी अपने दो भाई नकुल और सहदेव के साथ पृष्ठभाग में ही सुशोभित हुए। तदनंतर भीमसेन ने रण क्षेत्र में प्रवेश करके मकर व्यूह के मुखभाग में खड़े हुए भीष्म को अपने सहायकों से आच्छादित कर दिया। फिर भीम जी भीष्म पर आक्रमण कर रहे हैं। भारत तब उस महासमर में पांडवों की उस व्यूह बुद्धि सेना को मोहित करते हुए भीष्म उस पर बड़े जोर जोर से अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। उस समय अपनी सेना को मोहित होती देख अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ युद्ध के मुहाने पर 1000 बाणों की वर्षा करके भीष्म को घायल कर दिया। अब यहाँ पर एक्शन में अर्जुन भी आ रहे हैं। संग्राम में भीष्म के छोड़े हुए संपूर्ण अस्त्रों का निवारण करके हर्ष में भरी हुई अपनी सेना के साथ वे युद्ध के लिए उपस्थित हुए। तब बलवानों में श्रेष्ठ महारथी राजा दुर्योधन ने पहले जो अपनी सेना का घोर संहार हुआ था उसको दृष्टि में रखते हुए और युद्ध में भाइयों के वध का स्मरण करके भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य से कहा। अब यहाँ दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को कुछ बात बता रहा है। दुर्योधन बोला, हे निष्पाप आचार्य द्रोण, आप सदा ही मेरा हित चाहने वाले हैं। हम लोग आप तथा पितामह भीष्म की शरण लेकर देवताओं को भी समरभूमि में जीतने की अभिलाषा रखते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर जो बल और पराक्रम में हीन हैं उन पांडवों को जीतना कौन सी बड़ी बात है। आपका कल्याण हो, आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे पांडव मारे जाएं। आर्य, आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य कुछ कुपित से हो उठे और लंबी सांस खींचते हुए राजा दुर्योधन से बोले। अब द्रोणाचार्य जी को लग रहा है कि दुर्योधन सोच रहा है कि उसके गुरु जो है पक्षपाती हैं और वे पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। यही कारण है कि द्रोणाचार्य दुर्योधन पर कुपित हो गए हैं। अब देखते हैं वास्तविक कारण क्या है। द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन तुम नादान हो, पांडवों का पराक्रम कैसा है यह नहीं जानते। महाबली पांडवों को युद्ध में जीतना असंभव है, तथापि मैं अपने बल और पराक्रम के अनुसार तुम्हारा कार्य कर सकता हूं। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र से ऐसा कहकर द्रोणाचार्य पांडवों की सेना का सामना करने के लिए गए। वे सात्यकी के देखते देखते पांडव सेना को विदर्न करने लगे, क्योंकि क्रोध में तो थे ही, तो थोड़ा ज्यादा ही अटैकिंग हो गए। भारत उस समय सात्यकी ने आगे बढ़कर द्रोणाचार्य को रोका। फिर उन दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। प्रतापी द्रोणाचार्य ने युद्ध में कुपित होकर सात्यकी के गले की हंसली में हंसते हुए से पैने बाणों द्वारा प्रहार किया। मतलब वो जो गले की हड्डी होती है, ये जो दोनों साइड में, वहां पर जो है पैने बाणों से अटैक किया। राजन, तब भीमसेन ने कुपित होकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से सात्यकी की रक्षा करते हुए आचार्य को अपने बाणों से बीध डाला। आर्य, तदनंतर द्रोणाचार्य, भीष्म तथा शल्य तीनों ने कुपित होकर भीमसेन को युद्ध स्थल में अपने बाणों से ढक दिया। महाराज, तब वहां क्रोध से भरे हुए अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों ने आयुध लेकर खड़े हुए उन सब कौरव महारथियों को तीखे बाणों से घायल कर दिया।
उस समय कुपित होकर आक्रमण करते हुए महाबली द्रोणाचार्य और भीष्म का उस महासमर में सामना करने के लिए महाधनुधर शिखंडी आगे बढ़ा। उस वीर ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर बड़ी शीघ्रता के साथ इतने बाणों की वर्षा की कि सूर्य भी आच्छादित हो गए। ऐसा लगा मानो बाणों का बादल बन गया हो और सूर्यदेव बाणों के बादल के पीछे छुप गए हो। भरत कुल के पितामह भीष्म ने शिखंडी के सामने पहुंचकर अपने स्त्रीत्व का बारंबार स्मरण करते हुए युद्ध बंद कर दिया। अब भीष्म जी ने तो प्रण ले रखा था कि मैं जो है किसी भी स्त्री के सम्मुख जो है वह बाण नहीं चलाऊंगा। हालांकि शिखंडी पुरुष था, लेकिन वास्तव में वह स्त्री ही जन्मा था, क्योंकि द्रुपद ने जब यज्ञ किया पुत्र प्राप्त करने के लिए, तो पुत्र के जगह उसे कन्या पैदा हुई और कन्या पैदा होने से द्रुपद जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। और उसके बाद द्रुपद जो है और उनकी जो पत्नी जो महारानी है, वो दोनों बड़े चिंतित हो गए कि हमने तो यज्ञ किया महादेव का पुत्र प्राप्ति के लिए और हो गई कन्या। लेकिन बाद में उन लोगों ने यह अनुमान लगाया कि यदि महादेव ने ऐसा कुछ हमें वरदान दिया है तो वह जरूर सिद्ध होगा। और हुआ यूं कि शिखंडी जो है वह निराश होकर जंगल चला गया और वहीं जंगल में कोई एक गंधर्व था। उसने जो है शिखंडी का दुख देख लिया, तो शिखंडी को उसने अपना पुरुषत्व दे दिया और उससे अपना स्त्रीत्व ले लिया। तो इस तरह से शिखंडी का जो लिंग है वह बदल गया, वह स्त्री से पुरुष हो गया। तो ये एक छोटी सी कथा है जो मैं पहले इस कथा को बता चुका हूं पहले के एपिसोड्स में, वहां जाकर आप देख सकते हैं। वह भी भीष्म पर्व में ही है। तो इसलिए भीष्म जी तो जानते थे कि शिखंडी वास्तव में स्त्री है और यह जो पुरुष बना हुआ है यह वास्तव में पुरुष नहीं है, यह तो पुराने समय की अंबा है। उसने 2-3 जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि मैं बिना भीष्म को मारे जो है मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो यही कारण था कि भीष्म जो है जानते थे कि मैं अंबा का अपराधी हूं और इसलिए उस पर वे कभी भी बाण नहीं चलाते थे। तो यहाँ भी वही बात हमें देखने को मिल रही है कि भीष्म ने जो है शिखंडी को स्त्री जानकर युद्ध जो है बंद कर दिया। अब उस पर वो बाण नहीं चला रहे हैं। महाराज, यह देखकर द्रोणाचार्य युद्ध में आपके पुत्र के कहने से भीष्म की रक्षा के लिए शिखंडी की ओर दौड़े। अब जो है यहाँ पर भीष्म के बीच बचाव के लिए जो है द्रोणाचार्य जो है दुर्योधन के कहने से शिखंडी के सामने आ गए। शिखंडी प्रलय काल की प्रचंड अग्नि के समान शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण का सामना पड़ने पर भयभीत होकर युद्ध छोड़कर चल दिया। अब द्रोणाचार्य के सामने शिखंडी क्या टिकेगा, तो वह रण छोड़कर चला गया। प्रजानाथ, तदनंतर आपका पुत्र दुर्योधन महान यश पाने की इच्छा रखता हुआ अपनी विशाल सेना के साथ भीष्म के पास पहुंचकर उनकी रक्षा करने लगा। राजन, इसी प्रकार पांडव भी विजय प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय करके अर्जुन को आगे कर भीष्म पर ही टूट पड़े। उस युद्ध में विजय था अत्यंत अद्भुत यश की अभिलाषा रखने वाले पांडवों का कौरवों के साथ उसी प्रकार भयंकर युद्ध हुआ जैसे देवताओं का दानवों के साथ हुआ था। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में 5वें दिवस के युद्ध का आरंभ विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस अध्याय में हमने देखा कि 2 तरह के व्यूह की रचना हुई। कौरवों ने मकर व्यूह बनाया और पांडवों ने शयन व्यूह बनाया और सारे महारथी अपने अपने पोजीशन पर खड़े हो गए और
सबने कमान संभाली और सब जो है एक दूसरे से युद्ध में डट गए। और बीच में शिखंडी जो है भीष्म पर आक्रमण किया, लेकिन भीष्म जी शिखंडी को स्त्री जानकर उस पर बाण चलाना उन्होंने बंद कर दिया। तो बीच बचाव में द्रोणाचार्य जी आए, तब द्रोणाचार्य जी के सामने शिखंडी जो है रण छोड़कर भाग गया। तो इस अध्याय में अभी वैसी कोई वीरता हमें देखने को मिली नहीं। यह एक छोटा सा अध्याय था। इसके बाद क्या अध्याय होगा वह मैं बता देता हूं, लेकिन एपिसोड लंबा हो जाता है, इसलिए मैं एपिसोड को अब छोटा ही रखूंगा। 20 से 25 मिनट से ज्यादा लंबा ना हो, इसका मैं ख्याल रखूंगा। तो अगला जो अध्याय है भीष्म पर्व के अंतर्गत ही भीष्म और भीमसेन का घमासान युद्ध। भीष्म और भीमसेन एक बार पहले भी भिड़ चुके हैं और वहां पर दोनों में बहुत घमासान युद्ध हुआ था, और एक बार फिर से भीमसेन और भीष्म का घमासान युद्ध होने वाला है। तो यह हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे। अभी हम लोग इस एपिसोड का यहीं पर जो है अंत करते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगले अध्याय में एक नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली बार एक नए अध्याय के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब फिर हम अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।